करवाएंगे। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेता है और मुझे रिवीजन कवर करने हैं। बाकी अगर सिस्टमिक रिव्यू में हो गए तो वो मैं आपको फिर करवा दूंगा, ठीक है? तो उसका एक वॉइस नोट भेज देना सर। चलो मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन वो वाइट नोट से नहीं होगा, नो, क्योंकि वो थोड़े से मुश्किल सा निमोनिक है। सर वो फिर वीडियो करके अगर भेज दें आप, वो वीडियो करके हाँ, ये हो सकता है। हाँ, क्या मैं वीडियो करके भेज दूं? ठीक है? चलिए ठीक है सर। तो इसमें हमारे पास आता है इलिक बोन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिप बोन ना, तो इसमें होगा इलिक बोन, इस्चियम बोन और प्यूबिक बोन, ठीक है? इसमें हमारे पास होता है इलियक फोसा, ठीक है? ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं इस्चियोप्यूबिक रेमस। ये वाले जो है ना, ये सारा ये 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 वाला, इसको हम इस्चियोप्यूबिक रेमस कहते हैं, ठीक है? अब ये या लीनियर टर्मिनलिस भी इसके कहते हैं, ठीक है? अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें है, आप देखें, इसमें हमारे पास प्यूबिक क्रेस्ट है, ठीक है? पेक्टिन प्यूबिस है, आर्कुएट लाइन है, मार्जिन ऑफ एले है और प्रोमोन्ट्री है। अब देखें, ये प्रोमोन्ट्री हो गई, ठीक है? फिर फिर इसके बाद ये सामने जो है तो ये प्यूबिक सिम्प्लिसिस हो गई, ये आर्कुएट लाइन हो गई, ठीक है? ये पेक्टिन प्यूबिस हो गई, ठीक है? और ये मार्जिन ऑफ एला हो गया, ठीक है? तो ये पांचों चीजें जो है तो वो लीनियर टर्मिनलिस को बनाता है, ठीक है? इसके ऊपर जो पेल्विस होती है वो हमारे पास टू पेल्विस होती है, और इसके नीचे जो पेल्विस होती है वो हमारे पास पांच पेल्विस होती है, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक एंगल है जिसको हम कहते हैं सब प्यूबिक एंगल, सब प्यूबिक एंगल। अब हमारे पास सब प्यूबिक एंगल की डिफिनेशन क्या है? तो सब प्यूबिक एंगल की डिफिनेशन ये है कि हमारे पास जो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ रेमाई है, ठीक है, प्यूबिक आर्क है, ठीक है? द इंफीरियर रेमाई ऑफ द प्यूबिक आर्क, ठीक है? इंफीरियर रेमाई ऑफ द प्यूबिक आर्क जो है वो एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाती है, ये देखें, ये राइट साइड का इंफीरियर रेमाई है और ये लेफ्ट साइड का, ये यहाँ पे जो एंगल बनती है ना, इसको हम कहते हैं सब प्यूबिक एंगल, ठीक है? तो ये था हमारे पास सब प्यूबिक एंगल। अच्छा, तो ये थोड़ी सी हिप बोन की वो थी। अच्छा, ये हिप पेल्विस में हमारे पास कौन कौन से बोन होते हैं? हिप बोन होता है, सेक्रम होता है और कॉक्सिक होता है, ठीक है? अच्छा, अब फिर इसके बाद हमारे पास आता है टाइप ऑफ पेल्विस, ठीक है? जो हमारे पास दो डायमीटर होती है पेल्विस में, ठीक है? एक होता है ट्रांसवर्स डायमीटर, ये वाला, और एक होता है इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है? ट्रांसवर्स डायमीटर और इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू द डेट और अच्छा, तब जो है ना, ये वाला प्लेट, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट स्पाइन, ठीक है? और सॉरी, एक हो गया ट्रांसवर्स डायमीटर, एक हो गया इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एक है हमारे पास सब प्यूबिक एंगल जो भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, और लास्ट जो है तो वो है स्ट्रेट स्पाइन, ये यहाँ पे ये है, ये स्ट्रेट स्पाइन, ठीक है? अब इनके अरेंजमेंट या इनके अकॉर्डिंगली हमने पेल्विस को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास आता है गायनेकोइड पेल्विस। गायनेकोइड पेल्विस जो है तो वो फीमेल पेल्विस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है? फीमेल पेल्विस। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है ना, ट्रांसवर्स डायमीटर वो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से ज्यादा होता है। ट्रांसवर्स डायमीटर आर ग्रेटर देन इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या होता है? इसके बाद इसमें हमारे पास इसका जो सब प्यूबिक एंगल होता है ना, वो ब्रॉड होता है। सब प्यूबिक एंगल जो है तो वो ब्रॉड होता है,
इसका जो ischial spine है ना, ischial spine, तो वो inverted होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है गायनाकाइड पेल्विस, ठीक है। अच्छा, गायनाकाइड पेल्विस के बाद हमारे पास जो दूसरा पेल्विस है तो वो है एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस को जो है हम ब्रेकियोसेफेलिक टाइप पेल्विस भी कहते हैं, और ये हमारे पास मेल टाइप ऑफ पेल्विस है, मेल टाइप ऑफ पेल्विस। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि उधर जो सब प्यूबिक एंगल था वो ब्रॉड था ना, तो लेकिन इधर नैरो है, ठीक है, उधर ब्रॉड था, इधर नैरो है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका उसका जो ischial spine था ना तो वो inverted था ना, लेकिन इसका जो ischial spine है वो inverted है, और इसका भी ट्रांसवर्स डायमीटर जो है तो वो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास है एंड्रॉइड पेल्विस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है एंट्रोपॉइड पेल्विस। एंट्रोपॉइड पेल्विस जो है तो ये हमारे पास भी मेल टाइप ऑफ पेल्विस है, ये हमारे पास मेल टाइप ऑफ पेल्विस है। और एंट्रोपॉइड और एंड्रॉइड में जो मेन डिफरेंस है ना तो वो ये है कि बाकी इनमें सारे सही चीजें सेम होती है, लेकिन उधर इधर जो था ट्रांसवर्स डायमीटर was greater than interior posterior diameter, लेकिन एंट्रोपॉइड में इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। ठीक है, नीलूफर ये करा रहा हूँ, वेट करें। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास कि ये ट्रू कंजुगेट, ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट, डायगोनल कंजुगेट क्या होता है, इसके लिए डायग्राम है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्लेटिफाइड टाइप। प्लेटिफाइड टाइप में भी हमारे पास क्या होता है, प्लेटिफाइड टाइप में हमारे पास ट्रांसवर्स डायमीटर ग्रेटर देन इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, नैरो सबप्यूबिक एंगल होता है, और ischial स्पाइन जो है तो इसका इवर्टेड होता है, ठीक है। तो ये फीमेल टाइप ऑफ पेल्विस है, ठीक है। तो एंट्रोपॉइड और एंड्रॉइड जो है तो ये एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, और ये गैनोकॉइड और प्लेटिफाइड, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक तो डायमीटर ऑफ इनलेट, इसको हम डायमीटर ऑफ इनलेट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दो तीन चीजें हैं, एक है ट्रू कंजुगेट, ठीक है, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट, एक है डायगोनल कंजुगेट, ठीक है। अब ट्रू कंजुगेट क्या होता है, ट्रू कंजुगेट जो है वो हमारे पास क्या होता है, ये ग्रीन वाला लाइन जो है ना तो ये हमारे पास है ट्रू कंजुगेट। अब इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे ट्रू कंजुगेट को, तो ट्रू कंजुगेट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि प्रोमोटरी से लेकर सिम्फिसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर तक जो लाइन होती है इमेजिनरी लाइन, उसको हम ट्रू कंजुगेट कहते हैं। इसी तरह प्रोमोटरी से लेकर सिम्फिसिस प्यूबिस के मिडल तक, प्रोमोटरी से लेकर सिम्फिसिस प्यूबिस के मिडल तक जो लाइन होती है उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट कहते हैं, और प्रोमोटरी से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस के जो है जो लाइन होती है तो वो हमारे पास डायगोनल कंजुगेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है कंजुगेट। अच्छा, अब इनकी डायमीटर क्या है, तो आप इनको देखें, इनकी डायमीटर जो है तो आप देखें कि हमारे पास ट्रू कंजुगेट जो है तो इसमें सबसे बड़ा कंजुगेट कौन सा है, तो एक्सटर्नल कंजुगेट है जो डायग्राम में नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इनमें से इनका जो ट्रू कंजुगेट है तो इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट का डायमीटर 10.5 है, और डायगोनल कंजुगेट का डायमीटर हमारे पास 12 to 12.5 है। इसकी डिफिनीशन मतलब इधर लिखी हुई है जो मैंने आपको आसान जबान में बता दी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि सर ये इस पे अगर एमसीक्यूज आएंगे तो हम उसको किस तरह कि ये हमसे किस तरह एमसीक्यूज में पूछते हैं ना, तो उसके लिए रबी ने एक एमसीक्यू दिया है तो उसको देखें, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो किस तरह मतलब ये पूछ सकते हैं। द प्लेन
बस पढ़ लेता हूँ और फिर उसको मैं उसी तरह ही कहता हूँ, तो स्पेलिंग तो वो ही नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, तो रिक्टोवेसिकल फेशिया या डेनॉन विलियर्स फेशिया। ठीक है, अच्छा, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है यूट्रस। तो यूट्रस में हमारे पास क्या क्या होता है? तो यूट्रस में हमारे पास होता है फंडस, ठीक है, पोलिपिन ट्यूब, बॉडी और सर्विक्स। ठीक है, फंडस, ठीक है, बॉडी एंड सर्विक्स। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक चीज तो आप लोगों को याद होगी ना, पेल्विक फ्लोर। ठीक है, पेल्विक फ्लोर को हम पेल्विक डायफ्राम भी कहते हैं। और ये कौन कौन बनाता है? ये कौन कौन बनाता है? पेल्विक फ्लोर को हम पेल्विक डायफ्राम भी कहते हैं। और ये कौन कौन बनाता है? तो ये हमारे पास बनाता है प्यूबोरेक्टस, प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस, ठीक है, और कॉक्सिजियस। ठीक है, लिवेटर एनाइन प्लस कॉक्सिजियस फॉर्म पेल्विक डायफ्राम। ठीक है, लिवेटर एनाइन प्लस कॉक्सिजियस फॉर्म पेल्विक डायफ्राम। ठीक है, और पेल्विक डायफ्राम जो है तो वो हमारे पास डायनामिक सपोर्ट ऑफ द यूट्रस है। पेल्विक डायफ्राम इज द डायनामिक सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। पेल्विक डायफ्राम इज द डायनामिक सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। और हमारे पास जो लिवेटर एनाइन है, ठीक है, हमारे पास जो लिवेटर एनाइन है, ठीक है, तो वो हमारे पास बनाता है मेन सपोर्ट ऑफ पेल्विक विस्टा। मेन सपोर्ट ऑफ पेल्विक विस्टा। ठीक है, मेन सपोर्ट ऑफ पेल्विक विस्टा is formed by levator anine, and dynamic support of the pelvis is formed by pelvic diaphragm, and pelvic diaphragm is formed by levator anine plus coccygeus। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है? अब इसके बाद हमारे पास आता है यूट्रस के लिगामेंट। क्या? यूट्रस के लिगामेंट। अच्छा, अब यूट्रस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट है तो वो है हमारे पास क्या? तो वो हमारे पास है ब्रॉड लिगामेंट। नहीं, सबसे बड़ा वाला लिगामेंट जो है ना तो वो हमारे पास है ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट इस तरह का लिगामेंट है ना कि जिस तरह आप एक कप रखे ना और उस पे रुमाल डाले पूरे कप पे, ठीक है, और वो रुमाल जो है ना तो वो पूरे कप को कवर कर दे। तो ब्रॉड लिगामेंट जो है ना तो उसने वो यूट्रस को इस चादर की तरह तोड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब चादर की तरह यूट्रस को कवर किया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे पास इंटीरियरली भी होता है, पोस्टीरियरली भी होता है, और लेटरली जो है ना तो ब्रॉड लिगामेंट जो है ना तो वो किसको अटैच होता है? तो लेटरली जो है तो ब्रॉड लिगामेंट जो है तो वो प्यूबिक वॉल को अटैच होता है। लेटरल लिगामेंट आर अटैच्ड टू द प्यूबिक वॉल। ब्रॉड लिगामेंट इज अटैच्ड टू द प्यूबिक वॉल लेटरली। इसने सबको कवर किया हुआ होता है। अच्छा, फिर जो ब्रॉड लिगामेंट है ना तो वो उसको हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ब्रॉड
हुआ है, ठीक है। एक जो है ना, देखिए ब्रॉड लिगामेंट को हमने तीन में डिवाइड किया हुआ है। एक है मीजोमेट्रियम, एक है मीजोवेरियम और एक है मीजोसल्पेन। मीजोमेट्रियम, मीजोवेरियम, मीजोसल्पेन। ठीक है, जो मीजोमेट्रियम है तो ये किसको सराउंड करता है? मीजोमेट्रियम सराउंड द यूट्रस and is the largest subsection of the broad ligament. It runs laterally to cover mesosalpinx, mesosalpinx। ठीक है, तो ब्रॉड मीजोमेट्रियम, तो ये हमारे पास surround the uterus and it is the largest subsection of broad ligament and cover external iliac and forming a distinct fold over them. The mesometrium also encloses the proximal part of the round ligament of the uterus. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने बस माइंड में रखना है। ये mesothelium को देखें, the part of the broad ligament which is associated with ovaries are called mesothelium. ठीक है, और हमारे पास the part of the broad ligament which is associated या enclosing fallopian tube are called mesosalpinx। ठीक है, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास ओवरीज को जो है तो वो पोजीशन में कौन रखता है? ठीक है, तो ब्रॉड लिगामेंट भी उसका सही आंसर है। अगर ब्रॉड लिगामेंट भी हो और अगर मेसोवेरियम भी हो तो आपने मेसोवेरियम को फेवर करना है। ठीक है, ओवरीज आर केप्ट इन पोजीशन बाय ब्रॉड लिगामेंट और मेसोवेरियम। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास एक और लिगामेंट आता है, ये हमारे पास मेसोवेरियम है। ये हमारे पास ओवरीज है और इसको यूट्रस के साथ लेटरल वॉल ऑफ द यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है। ये हमारे पास है मेसोवेरियम। अच्छा फिर जो है ना, ये हमारे पास लेटरल वॉल ऑफ द ओवरी से जो है ना हमारे पास एक और लिगामेंट जाता है और वो पिल्विक के लेटरल वॉल से अटैच होता है। ये हमारे पास है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये हमारे पास ओवरी के आउटवर्ड सरफेस को लेटरल एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करता है। ठीक है, ओवरी के आउटर सरफेस को लेटरल एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करता है। क्या क्या कनेक्ट करता है? ब्रॉड सस्पेंसरी लिगामेंट। नहीं अच्छा मैंने आप लोगों को एक बार वो बताई, वो जो मेरा ख्याल ये हमारे पास मेसोवेरियम है। ये जो है ना ये हमारे पास है ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, ये हमारे पास है ओवेरियन लिगामेंट जो कनेक्ट करता है ओवरी का आउटवर्ड सरफेस, ओवरी का इनर सरफेस टू लेटरल वॉल ऑफ द यूट्रस। और सस्पेंसरी लिगामेंट जो है तो आउटवर्ड सरफेस को लेटरल एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करता है। ठीक है, लिगामेंट्स क्लियर है? इनमें मुझे एक और बस कराना है, आखिरी वाला। यहां तक क्लियर है? अच्छा गुड। अच्छा अब क्या सीन है? अब हमारे पास एक लिगामेंट आता है जिसको हम कहते हैं दो लिगामेंट है। एक है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस और एक है राउंड लिगामेंट ऑफ द ओवरी। ठीक है, एक पॉइंट तो आप नोट ही कर ले कि हमारे पास जो राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस और राउंड लिगामेंट ऑफ द ओवरी जो है तो ये दोनों हमारे पास किसके वो है? तो ये दोनों हमारे पास ट्यूबरनिकुलम के रेमिनेंट है। ये दोनों हमारे पास क्या है? ट्यूबरनिकुलम के रेमिनेंट है। अच्छा ये बताए कि ट्यूबरनिकुलम जो है तो ये हमारे पास क्या करता है? ट्यूबरनिकुलम आपको याद है कि नहीं?
जुबर्निकुलम याद है कि नहीं? जुबर्निकुलम वो स्ट्रक्चर है ना, जो उसको इसको हमने टेस्टिस में पढ़ा हुआ था कि टेस्टिस में हमने कहा था कि हमारे पास ओवरी और टेस्टिस जो है ना, तो ये दोनों जो है ना तो एब्डोमिनल वेस्ट ऑर्गन होते हैं, लेकिन ये फिर जो है ना तो ये डिसेंड करते हैं, और ये जिस स्ट्रक्चर के जरिए डिसेंड करते हैं तो उसको हम जुबर्निकुलम कहते हैं। याद आया? ठीक है, तो बस वही चीजें हैं। अब आप देखें, अब आप इसको देखें ना, हमारे पास क्या है? हमारे पास ये ओवरी है, ठीक है, और ये हमारे पास जुबर्निकुलम है। इसको अब हमने जुबर्निकुलम का नाम देना है, लेकिन जब ये जगह पे पहुंचे तो फिर हम इसको डिफरेंट नाम देते, और ये ओवरी को नीचे ला रहा है। यहाँ देखें, इसने ओवरी को नीचे ले आया, यहाँ था पहले, अब यहाँ पर है, ठीक है ना? और यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ये है और एक ये है। तो ये ग्रीन वाला जो है तो ये हमारे पास राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी है, और ये जो भी रंग है, वायलेट है मेरे साथ, जो भी, तो ये हमारे पास है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, केजी में हमें पहले से फिर से एडमिशन लेना चाहिए, मुझे तो कलर के नाम भी नहीं आ रहा। ये कौन सा कलर है? वायलेट है, लड़कियों को आते हैं इसके अच्छे अच्छे नाम। ये कौन सा कलर है? आपको भी नहीं आते? अच्छा, चलो, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास सीन ये है कि राउंड लिगामेंट के हमने 2-3 पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है? इसको हमने 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। तो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है तो ये हमारे पास जुबर्निकुलम का रेमिनेंट है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास जुबर्निकुलम का रेमिनेंट है। अच्छा, अब इसको और पॉइंट आप देखिए कि हमारे पास ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है ना, तो ये फंडस को से शुरू होती है और ये हमारे पास लेबिया मेजोरा तक जाती है, ठीक है? तो the ligament between the fundus and labia majora are also called round ligament of, ठीक है, राउंड लिगामेंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट, हमारे पास जो कार्सिनोमा है ना, जो कार्सिनोमा है तो वो पेल्विस से इस तरह स्प्रेड करती है। और लास्ट पॉइंट कि हमारे पास जो यूट्रस है ना, तो इसको एंटीवर्क्स और एंटीप्लेक्स पोजीशन में हमारे पास कौन रखता है? इसको हमारे पास एंटीवर्क्स और एंटीप्लेक्स पोजीशन में हमारे पास रखता है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, ठीक है? तो ये था आप लोगों के राउंड लिगामेंट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये है ना, ये क्या है? ये हमारे पास ये 2 लिगामेंट है, एक ये और ये, ठीक है, जो इम्पोर्ट, और एक ये भी है। तो ये हमारे पास कौन कौन से? इसमें जो हमारे पास एक है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, एक है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, और एक है सेक्रो सर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है? सेक्रो सर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है? यूट्रस को ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट को हम कार्डिनल या लेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट को हम कार्डिनल या लेटरल लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है? ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट को हम कार्डिनल या लेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास यूट्रस को कनेक्ट करता है लेटरल पेल्विक वॉल से। यूट्रस आर कनेक्टेड टू लेटरल पेल्विक वॉल बाय ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है?
इसके बाद हमारे पास क्या है? अच्छा, मैंने आप लोगों को दो चीजों का नाम बताया लेकिन पहचान नहीं बताया है। एक हमारे पास है एंटीवर्जन और एक है हमारे पास एंटीफ्लेक्शन। अब एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन क्या है, इसको देखते हैं। एक है एंटीवर्जन और एक है एंटीफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना, ये वाला, ये हमारे पास है लॉन्ग एक्सिस ऑफ विजाइना, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास है ये हमारे पास वो एक्सिस है जो इंटरनल ऑस से गुजरती है। द एक्सिस ऑफ इंटरनल ऑस एंड द एक्सिस ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ विजाइना, इनके दरमियान जो एंगल होती है वो मोस्टली 90 होती है और इस एंगल को हम एंटीवर्जन एंगल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एंटीवर्जन एंगल, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा जो है तो वो ये है दूसरा जो है तो वो हमारे पास एक है ये एक्सिस ऑफ इंटरनल ऑस, ये वाला, ठीक है। एक्सिस ऑफ इंटरनल ऑस और लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस के दरमियान, लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस के दरमियान जो एंगल होती है ना, तो वो हमारे पास होती है एंटीफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको देखें, ये हमारे पास डिफरेंट यूट्रस के वो होते हैं। जो नॉर्मल पोजीशन होती है हमारे पास यूट्रस ना, तो वो एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स पोजीशन है, एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स पोजीशन, ठीक है। हमारे पास जो ये है रिट्रोवर्टेड, ये है रिट्रोफ्लेक्स और ये है एंटीवर्टेड, ठीक है। अब फिर इसके बाद हमारे पास आता है यूट्रस की ब्लड सप्लाई, ठीक है। यूट्रस की जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे पास किस किस से है? यूट्रस की ब्लड सप्लाई हमारे पास एक है ओवेरियन आर्टरी से, ठीक है, एक है यूट्राइन आर्टरी से और एक है विजाइनल आर्टरी, ठीक है। तो ये तीनों जो है तो ये वो है यूट्रस की ब्लड सप्लाई है। और यूट्राइन आर्टरी के लिए आपने ये भी याद रखना है कि यूट्राइन आर्टरी क्रॉस द यूरेटर इंटीरियरली, यूट्राइन आर्टरी क्रॉस द यूरेटर इंटीरियर, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी क्रॉस द यूरेटर इंटीरियरली। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये क्या है? ये जो है ना, तो ये हमारे पास है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। तो यहाँ पे आपने 2-3 एमसीक्यूज याद रखने हैं कि हमारे पास जो मोस्ट कॉमन साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो वो कौन सी है? द मोस्ट कॉमन साइट, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एम्पुला ऑफ द fallopian tube, एम्पुला ऑफ द fallopian tube या यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। एम्पुला ऑफ fallopian और यूट्राइन ट्यूब। और लीस्ट कॉमन साइट कौन सा है? लीस्ट कॉमन साइट जो है तो वो हमारे पास सर्विक्स इज ग्रेटर देन ओवेरियन, सर्विक्स इज ग्रेटर देन ओवेरियन, ठीक है। सर्विक्स इज ग्रेटर देन ओवेरियन। फिर इसके बाद हमारे पास क्या सीन है? इसके बाद हमारे पास सीन ये है कि हमारे पास लिम्फ ड्रेनेज, लिम्फ ड्रेनेज, इसकी स्क्रीनशॉट अगर आप ले लें तो इट्स बेटर, क्योंकि फिर मुझे बार बार रिपीट नहीं करना होगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं, ठीक है, तो इसको देखें हमारे पास हो क्या रहा है। सबसे पहले ये वाला, ये हमारे पास फंडस
ये हमारे पास पंडस से ऊपर पंडस से जा रहा है, तो पंडस के जो वो है और ये हमारे पास बी पंडस से जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो लिम्फ नोड है ना ये वाला, तो ये हमारे पास है प्री एंड पेरा आयोटिक लिम्फ नोड। पंडिस की जो लिम्फ सप्लाई है तो वो प्री एंड पेरा आयोटिक लिम्फ नोड को है, ठीक है। इस वाले को देखें, ये क्या है, ये इट इज द proximal portion of uterine tube, इट इज द proximal portion of fallopian tube, और ये हमारे पास जा रहा है superficial inguinal lymph node, superficial inguinal lymph node, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास बॉडी है, और ये हमारे पास जा रहा है कहाँ पर, ये हमारे पास जा रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड, और इसी तरह ये हमारे पास है सर्विक्स। तो सर्विक्स जो है तो ये सेक्रल लिम्फ नोड को भी जा रहा है, ये इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड को भी जा रहा है, ये एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड को भी जा रहा है, और ये ऑब्चुरेटर को भी जा रहा है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कि ये हमारे पास सारे जो है तो ये हमारे पास यूट्रस का लिम्फ ड्रेनेज है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारे पास T10, T11, T12 और L1 जो है तो ये हमारे पास क्या बनाता है, ये हमारे पास सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बनाता है, जो हमारे पास सिर्फ सिंपैथेटिक है। तो वो ब्रांच देता है ओवेरियन प्लेक्सस को, तो फिर वो डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व को। राइट एंड लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है तो वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को। और मैंने आप लोगों को बताया कि इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों होते हैं, और ये जो है तो सारे ये ऊपर जो मैंने जो चीजें बताई थी उसका डिटेल वर्जन है। इफ समवन वांट इंटरेस्टेड तो वो उसको रीड दे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है क्या, ये तो हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है रेक्टम, ठीक है। हमारे पास आता है रेक्टम। जैसे प्रीवियस ओपिनियन 2 आवर में पूरी करना है तो आसान है, मुझे तो इतनी मतलब मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग फिट कर रहे हो कि नहीं? जो भी है मतलब 4-5 लोग हैं, आप लोगों को समझ आ रही है? थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन नहीं है, लेकिन लोग कम है तो वो मैं वही टोन रख रहा हूँ, ठीक है। मेरी एनर्जी डाउन नहीं है, आई एम गुड। आप लोग कहोगे कि सर जो है ना, सर ने क्या मुंह बनाया हुआ है, किसी ने जबरदस्ती इसको बिठाया हुआ है। तो मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं बिठाया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है सिग्माइड कोलन। तो सिग्माइड कोलन हमारे पास एक्सटेंड करता है अप टू दी थर्ड सैक्रल वर्टेब्रा, अप टू थर्ड सैक्रल वर्टेब्रा। और रेक्टम जो है, अच्छा रेक्टम जो है, रेक्टम, अब हम रेक्टम को देखते हैं। सिग्माइड इतना वो नहीं है, रेक्टम इंपॉर्टेंट है। रेक्टम के हमारे पास टोटल लेंथ जो है ना तो वो 6.5 इंच है। कितना है? 6.5 इंच, ठीक है। ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, आप इसको देखें ना, ये हमारे पास एक्सटेंड करता है फ्रॉम S3 to the tip of coccyx, to the tip of coccyx, ठीक
ये हमारे पास है रेक्टम, ठीक है, 6.5 इंच होता है, ठीक है, और S3 से शुरू होता है और टिप ऑफ कॉक्सिक को पहुंचता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है रेक्टम, सही है। अच्छा, अब इसके बाद रेक्टम के रिलेशनशिप है, क्या है? रेक्टम के रिलेशनशिप है, और इसकी जो रिलेशनशिप है ना, तो वो आप लोगों ने रेक्टम की रिलेशनशिप को आप लोगों ने मिस आउट नहीं करना, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक बात को नोट डाउन कर ले कि हमारे पास जो रेक्टम के वो होते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशनशिप, और वो मेल और फीमेल में दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूँ, तो जबरदस्ती मुझसे रिपीट नहीं करवाने, आप लोग प्लीज पेन और कागज उठाएं और इसको लिखें, ठीक है। मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, जल्दी नहीं करूंगा। अच्छा, ये हमारे पास है फीमेल, ठीक है, फीमेल का फेटस। अच्छा, अब इसमें देखें ना, हमारे पास सबसे सामने जो है ना, तो वो ब्लैडर है, फिर यूट्रस है, विजाइना है, ठीक है, और ये हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये हमारे पास है रेक्टम, ठीक है। अब आप एक पॉइंट को देख लें, इस पॉइंट को देख, रेक्टम को हमने दो में डिवाइड किया हुआ है, एक है इसका अपर पार्ट और एक है इसका लोअर पार्ट। अपर जो है ना, तो वो 2/3 है, अपर रेक्टम इज 2/3, और लोअर रेक्टम जो है ना, तो वो 1/3 है। अपर रेक्टम जो है तो वो 2/3 है, और लोअर रेक्टम जो है तो वो 1/3 है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट देखें कि ये हमारे पास रेक्टम है, और ये हमारे पास यूट्रस है, और यह एक पाउच है, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टो यूट्राइन पाउच। इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टो यूट्राइन पाउच। अच्छा, दूसरा ये होता है कि रेक्टो यूट्राइन पाउच में क्या स्ट्रक्चर होता है? रेक्टो यूट्राइन पाउच में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ठीक है, तो रेक्टो यूट्राइन पाउच में हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है तो वो है सिग्माइड कोलॉन। रेक्टो यूट्राइन पाउच में हमारे पास सिग्माइड कोलॉन होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप एक और पॉइंट को देखें, ये रेक्टम है ना, तो यहाँ पे इस पे ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर है, और मैंने आपको ऊपर में बताया है कि ये ब्लू जो है तो वो पेरिटोनियम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक और पॉइंट लिखना है, लिखिए कि द upper part of the rectum, upper part of the rectum is covered by peritoneum interiorly and laterally, and deficient, and posteriorly peritoneum is deficient. Upper part of the rectum is covered by peritoneum interiorly and laterally, and posteriorly peritoneum is deficient, ठीक है। Posteriorly peritoneum is deficient, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो यहाँ पे देखें इंटीरियर, तो आपने देख लिया कि इसके अपर पार्ट के इंटीरियर हमारे पास पाउच होता है, और उसमें सिग्माइड कोलॉन होता है, और पोस्टीरियरली जो है ना, तो हमारे पास सैक्रम वर्टेब्रे हैं, ठीक है ना, अपर पार्ट के फीमेल में, ठीक है। अब लोअर पार्ट को देखें, तो लोअर पार्ट में हमारे पास कोई भी ऐसी ब्लू वाला सीन नहीं है,
लोअर वन थर्ड इज डिवोड ऑफ पेरिटोनियम। लोअर थर्ड में कोई भी पेरिटोनियम नहीं होती। और लोअर थर्ड के इंटीरियरली आप देखें हमारे पास क्या है, लोअर वन थर्ड के इंटीरियरली हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना है। लोअर वन थर्ड के इंटीरियरली हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना है। और पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है, पोस्टीरियरली हमारे पास एनोकॉक्सिजियल बॉडी है, एनोकॉक्सिजियल बॉडी। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास मेल है ना, तो इसमें भी हमारे पास अपर और लोअर पार्ट होते हैं। इसमें भी हमारे पास अपर और लोअर पार्ट होते हैं। तो अपर वाला पार्ट तो वही पर है जिस तरह हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हम इसको रेक्टो यूट्राइन पाउच नहीं कहते, यहाँ पर हम इसको रेक्टो वेजाइकल पाउच कहते हैं, बिकॉज मेल में यूट्रस नहीं होता नॉर्मल में। ठीक है, तो रेक्टो यूट्राइन पाउच। ठीक है। अच्छा, अब लोअर पार्ट को देखें। लोअर पार्ट में हमारे पास यहाँ पे भी कोई भी पेरिटोनियम नहीं है। तो लोअर वन थर्ड में है कोई भी पेरिटोनियम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप इंटीरियरली देखें हमारे पास क्या क्या है, बहुत सारे स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास सेमिनल वेजाइकल है, ये हमारे पास क्या है, सेमिनल वेजाइकल है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एजाकुलेटरी डक्ट है, ये हमारे पास बेस ऑफ ब्लैडर है, ये वाला देखें, ये हमारे पास बेस ऑफ ब्लैडर है। तो हमारे पास इसके क्या क्या है, इसमें हमारे पास बेस ऑफ ब्लैडर है, सेमिनल वेजाइकल है, यूरेटर है। ठीक है, ये हमारे पास लोअर वन थर्ड के मेल में इंटीरियर स्ट्रक्चर है। और मेल में पोस्टीरियर जो होते हैं तो वो होता है हमारे पास सेक्रम कॉक्सिजियस एनोकॉक्सिजियल बॉडी। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है हस्टन वॉल्स। हस्टन वॉल्स क्या होते हैं, हस्टन वॉल्स जो है तो वो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ रेक्टल म्यूकोजा होता है। हस्टन वॉल जो है तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ रेक्टल म्यूकोजा होता है, जिसमें हमारे पास, जिसमें क्या होता है, इट्स कंटेन सम फाइबर ऑफ द सर्कुलर मसल कोड ऑफ द रेक्टल वॉल। ठीक है, ये है, ये वाले, ये म्यूकोजल की रिफ्लेक्शन है और कुछ इसके सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं। तो ये हमारे पास है हस्टन वॉल। ठीक है। अच्छा, ब्लड सप्लाई तो हम रेक्टम की कितनी दफा कर चुके हैं, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास इसमें होता है एक सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो किसकी ब्रांच है, जो ब्रांच है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की। एक हमारे पास मिडिल रेक्टल आर्टरी होती है जो ब्रांच है इंटरनल आइलिक आर्टरी की। और एक हमारे पास है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो ब्रांच है हमारे पास इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी की। और इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी जो है तो वो ब्रांच है इंटरनल आइलिक की। तो ये मैं कितनी दफा करवा चुका हूँ, 2 दफा करवा चुका हूँ। अच्छा, वेन्स को देखें तो हमारे पास वेन किधर है, इसका जो हमारे पास सुपीरियर रेक्टल वेन है, सुपीरियर रेक्टल वेन, तो वो ड्रेन होता है इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन को। ठीक है। और हमारे पास जो मिडिल रेक्टल और इंफीरियर रेक्टल वेन है तो वो ड्रेन होता है इंटीरियर आइलिक वेन को, इंटरनल आइलिक वेन को। ठीक है। अच्छा, फिर इसका जो लिम्फ नोड है तो इसके लिम्फ नोड को देखें तो इसका लिम्फ नोड हमारे पास इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड को भी जाता है और इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड को भी जाता है। ठीक है। अच्छा, ये यहां तक का हमारे पास पेल्विस। ठीक है, यहां तक हमारे पास क्या था, पेल्विस। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास ये थोड़ा सा पीरिनियम रहता है, इतना नहीं है, लेकिन
स्टूडेंट्स भी बहुत कम है, ठीक है। और ऑलरेडी आई थिंक 2 आवर हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो हम इसको अभी एंड करते हैं। फिर इसकी समझ आ गई? फिर वैसे आसान है, इतना कुछ नहीं है। वहीद वाहिद 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 वहीद। अभी भी हो सकता है अगर आप लोग रेडी है। ठीक है, तो आई एम ओके विद इट, मेरा कोई और काम नहीं है। ठीक है, इट्स अबाउट आप लोग टोटल 5 बंदे हो, 5। हाँ, तो हाँ स्टूडेंट्स कम है। आई डोंट थिंक इट्स एक्यूरेट के हम इसको करें। ठीक है, चल फिर मिलते हैं, जिंदगी रही। I know Aksa, लेकिन it is not only you which are joining ना, it's about 2 to 5 student ही है ना। अब उनको फिर इसका रिकॉर्डिंग वो सुन ले तो भी हो जाएगा 2 to 3 days में। It's okay.